name is Roshni Yadav. I am a final year engineering student and also a cybersecurity learner who is building a documented portfolio of my technical understanding and hands-on practice. So this video is also part of my learning blog where I will break down the security and networking concepts from both technical as well as security perspective. In this session, I am going to explain what I learned about OSI model and how it applies to our day-to-day life in security system. So let's begin. OSI model, Open System Interconnection Model. अब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ओपन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो बात ये आती है, ओपन सिस्टम मीन्स एक ऐसा डिवाइस जो बाहर के इन्वायरमेंट से या कम्युनिकेशन चैनल से डेटा एक्सचेंज कर सकता है। उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि बाहर की इन्वायरमेंट से, कम्युनिकेशन चैनल से डेटा एक्सचेंज कर सके। उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, ओपन टू एवरीवन, यू नो। यस। अब ओएसआई मॉडल, इसका पर्पस क्या है, हम इसको यूज क्यों करते हैं? उससे पहले लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू लाइक दिस वे। उसका पर्पस क्या है, हम उसको यूज क्यों करते हैं? सो ओके, अब सपोज यहाँ पे दो डिवाइसेस है। ये मेरा डिवाइस है, एक एंड्रॉयड फ़ोन, और ये मेरी फ्रेंड केतकी का डिवाइस है, एक आईफोन। अब दोनों अलग अलग डिवाइसेस है। अलग अलग डिवाइसेस है मतलब देखो, एंड्रॉयड है, आईफोन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास भी अगर फ्यूचर में आईफोन आ गया और इसके पास भी आईफोन है तो दोनों सेम डिवाइस होगी, नहीं। चाहे दोनों लैपटॉप होने दो, पीसी होने दो, एंड्रॉयड होने दो, आईफोन होने दो, कुछ भी होने दो, सेम मॉडल का होने दो या अलग अलग मॉडल का होने दो, डिवाइस तो तब भी अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग होंगे। अब दिक्कत ये आई, पता है क्या, कि मुझे जब मेरे फ़ोन से, व्हाट्सएप से या मैसेज से मेरे फ्रेंड केतकी को कोई मैसेज भेजना होता है तो मैसेज जा ही नहीं पाता, या उसको मुझे भेजना होता है तो मैसेज जा ही नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि एज आई सेड, मेरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मेरे डिवाइस का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके डिवाइस का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग है। और जब डिवाइस के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही अलग अलग है तो दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे? उसमें ही क्लैशेस होती थी, उसमें ही दिक्कत आती थी। तो यहाँ पे हम यूज़ करते ओएसआई मॉडल की। यहाँ पे ओएसआई मॉडल का काम आता है कि ओएसआई मॉडल ने क्या बोला कि मेरे कुछ 7 लेयर्स है, कुछ 7 स्टेप्स है, दोनों डिवाइसेस वो अपने में यूज़ करो और तुम लोग इजीली एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अब क्यों ऐसा? क्योंकि जो पूरा इंटरनेट है, पूरा जो नेटवर्क है, वो फिक्स रूल्स पे काम करते हैं। अगर इस पर्टिकुलर एरिया का कुछ अलग रूल्स है, नेटवर्किंग का अलग रूल है, इंटरनेट का कुछ अलग रूल है, और इस पर्टिकुलर एरिया का कुछ अलग रूल है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? इंडिया का अलग, यूएसए का अलग, ऑस्ट्रेलिया का अलग, कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। जैसे कम्युनिकेशन ईजी हो सकता है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए अच्छा हो सकता है, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, मीडिया एक्सचेंज कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, फलाना ढिकाना, ठीक है। अब ओएसआई मॉडल आया, 7 लेयर्स आए उसके, उसने हमें हेल्प किया दो डिवाइसेस का बीच में कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो मेन पर्पस समझा ओएसआई मॉडल का? मेन पर्पस इज दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके, डेटा एक्सचेंज कर सके, डेटा ट्रांसमिशन कर सके, इसीलिए ओएसआई मॉडल बनाया गया। अब पूरा ओएसआई मॉडल क्या होता है, उसके लेयर्स क्या होता है, ये समझाने से पहले लेट मी टेल यू दिस क्लियरली कि ओएसआई मॉडल हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, हम उसको यूज़ नहीं करते ऐसा कम्युनिकेशन करने के लिए। वो करने के लिए दूसरा है मॉडल, TCP/IP मॉडल, वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो ओएसआई मॉडल एक फ्रेमवर्क है, एक थियोरेटिकल पार्ट है जिसको लोगों ने बहुत रिसर्च किया, उस पर बहुत रिसर्च किया, बहुत ढूंढा कि ये लेयर में क्या करते हैं, ये लेयर में क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सब कुछ, बट उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए TCP/IP मॉडल है। तो अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स क्या होते हैं? सो 7 लेयर्स आर लाइक एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अब मुझे ये सब याद कैसे हुआ? सिंपल ट्रिक है, नीचे से चालू करेंगे ऊपर। पापा, दादा, नाना ट्रेन से पहुंचे अयोध्या। इट्स दैट सिंपल टू रिमेंबर ऑल दिस 7 लेयर्स। अब इन 7 लेयर्स के पूरे
फंक्शनैलिटीज़ बताने से पहले लेट मी टेल यू 3 उसके बेसिक आर्किटेक्चर OSI मॉडल के जो बहुत ज़रूरी है समझना। पहला OSI मॉडल का जो एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हर लेयर के पास ना एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, जो भी लेयर होने दो, हर लेयर के पास ना एक पूरा फंक्शनैलिटी होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है कि मैसेज यहाँ से होके जब एप्लीकेशन लेयर के पास आएगा ना तो वो अपना कुछ टास्क होता है, अपना कुछ फंक्शन होता है, वो उस पर परफॉर्म करेगा, फिर अपना मैसेज उस मैसेज पे परफॉर्म करने के बाद मैसेज को वापस नीचे फॉरवर्ड करेगा। फिर नीचे आता है प्रेजेंटेशन लेयर उस पर अपना टास्क परफॉर्म करके फिर नीचे फॉरवर्ड करेगा। ऐसा होता है, मतलब हर लेयर उस मैसेज पे अपना टास्क, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ही मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा। एक भी लेयर मिस हुआ आगे कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, मतलब होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि जब कोई सेंडर, जैसे कि मैंने बोला था, एग्जांपल लिया था, मेरा डिवाइस है, मेरी फ्रेंड का डिवाइस है, जब कोई सेंडर यानी कि मैं अपनी फ्रेंड केतकी को कुछ मैसेज भेजूंगी ना, तो ये मैसेज पूरे 7 लेयर से होते होते यहाँ से यहाँ वायर लगे होते हैं, केबल्स लगे होंगे, फिर यहाँ राउटर होगा, उससे पास होते होते जाएगा, वापस ये यहाँ पे 7 लेयर्स आएंगे, फिर यहाँ केतकी का डिवाइस आएगा। ये पूरा और ये पूरा पास होने के बाद ही वो मैसेज एक दूसरे के पास जाता है, उसके बिना जाएगा ही नहीं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे यहाँ मैसेज एप्लीकेशन लेयर से होते हुए प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, अब प्रेजेंटेशन लेयर पे परफॉर्म किया उसने अपना टास्क, अब ये प्रेजेंटेशन लेयर से मैसेज एप्लीकेशन लेयर के पास भी जा सकता है और नीचे सेशन लेयर के पास भी आ सकता है। फिर से थोड़ा ये वो हो रहा है। देखो, मैंने सपोज एक मैसेज सेंड किया गया है, तो मैसेज प्रेजेंटेशन लेयर पे है और वो प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना टास्क परफॉर्म किया, अपना फंक्शन जो भी उसका था उसने फंक्शनैलिटी परफॉर्म किया, एंड देन वो मैसेज या तो एप्लीकेशन लेयर के पास भी जा सकता है या सेशन लेयर के पास भी जा सकता है। क्यों ऐसे? देखो भाई, जब अगर मैसेज मैंने सेंड किया तो ये ऐसे जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन से सेशन लेयर, राइट, ऐसे होके केबल जाएगा, राउटर होगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से पूरा फिजिकल डेटा नेटवर्क, हमारा ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर होते फिर मेरी फ्रेंड के पास जाएगा। अब मैंने उसको मैसेज भेजा, लेकिन वो मैसेज देखेगी, उसके बाद मुझे भी तो रिप्लाई देगी ना, सीन पे तो छोड़ेगी नहीं, छोड़ सकती है बट छोड़ेगी नहीं। तो क्या होगा, वो भी मुझे मैसेज भेजेगी। तो जब वो मुझे मैसेज भेजेगी, इस 7 लेयर से होते होते यहाँ केबल राउटर से होते होते वापस तो उल्टा आएगा ना, जैसे फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन, अब सेशन आया, प्रेजेंटेशन आया, प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन। तो समझे, मैसेज ऊपर नीचे कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये हो गया 3 आर्किटेक्चर, उसका मेन बेसिक आर्किटेक्चर होता है। अब आते हैं हम हर एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज लेयर्स पे, फंक्शनैलिटीज ऑफ लेयर्स पे। तो सबसे पहला आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, जो एकदम टॉप पे होता है, जो डिवाइस से कनेक्टेड होता है। जो जैसे मैंने मैसेज भेजा तो एप्लीकेशन सबसे ऊपर रहेगा, उसके थ्रू होके जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर का दूसरा नाम होता है हमारा एंड यूजर। एप्लीकेशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज एंड यूजर और डेस्कटॉप लेयर। अब उसको एंड यूजर क्यों बोला जाता है? देखो, एप्लीकेशन लेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम एंड द यूजर। व्हाट आई मीन, देखो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि गूगल क्रोम है, उस गूगल क्रोम पे मैं गई एज एन यूजर, वहाँ पे मैंने सर्च किया कैफे नियर्स मी, तो वहाँ उस गूगल क्रोम के अंदर जो सिस्टम होगा वो क्या करेगा, मेरी रिक्वेस्ट को लेगा और वो ढूंढेगा कि वो सारे वेब पेजेस ढूंढेगा, वेबसाइट ढूंढेगा जहाँ पे बता रहा होगा जहाँ पे मैंने जो रिक्वेस्ट किया है कैफे नियर्स मी, वो सारे वेब पेजेस ढूंढेगा और मेरे पास लाके देगा। तो क्रोम क्या किया, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन मी एज एन यूजर एंड द सिस्टम जो मुझे लाके देगा सामान। तो वो इंटरफेस हो गया। अभी इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब, जो भी कुछ देख लो एप्लीकेशन, उसको हम यूज कर सकते हैं, हम एज एन यूजर इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक इंटरफेस जैसा होता है एप्लीकेशन लेयर, नथिंग एल्स। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। जिससे क्या हो सकता है, हम डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा सेंड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप भी हो गया। अब व्हाट्सअप को, जैसे मैंने व्हाट्सअप यूज़ किया मैसेज टाइप करने के लिए, सेंड करने के लिए, मैसेज वहाँ से फिर होते होते जाएगा मेरी फ्रेंड के पास,
तो व्हाट्सएप एक्ट एज एन इंटरफेस, तो वो एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर कैसे होता है, एप्लीकेशन लेयर हुआ, यहाँ पे उसने अपना टास्क परफॉर्म किया, नीचे आता है एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होते हुए आता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है मेरे मैसेज पे, वो उसका 3 टास्क होता है, एप्लीकेशन का 3 प्रोसेस होता है। एक होता है हमारा कन्वर्जन, एक होता है हमारा इंक्रिप्शन, एक होता है हमारा कंप्रेशन। कन्वर्जन मीन्स एज एन ह्यूमन मुझे जो लैंग्वेज समझ आएगी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी मुझे जो लैंग्वेज समझ में आएगी मैं उस लैंग्वेज में वो टाइप करके मैसेज सेंड करूँगी, राइट। लेकिन ये तो सुना ही होगा कि जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं लैंग्वेज, वो लैंग्वेज मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो कन्वर्जन होगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। कन्वर्जन का काम यही होता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रिप्शन। अभी इंक्रिप्शन मीन्स इंक्रिप्शन हर जगह यूज नहीं होता है, जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ बोला गया है कि इंक्रिप्शन किया जाएगा वहाँ इंक्रिप्शन किया जाता है। जैसे कि व्हाट्सअप बोलता है कि मेरा ये जो ऐप है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, मतलब मैसेज सिर्फ मैं मैसेज भेज रही हूँ तो सिर्फ मेरी फ्रेंड ही मैसेज पढ़ सकती है, मैं पढ़ सकती हूँ, मेरी फ्रेंड पढ़ सकती है, बीच में कोई भी आ जाए व्हाट्सअप भी नहीं पढ़ सकता है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि मैसेज को ऐसे वे में कन्वर्ट करना जो सिर्फ मैं एज एन सेंडर और मेरी फ्रेंड एज अ रिसीवर, सिर्फ हम दोनों ही पढ़ सकते, समझ सकते हैं। तो इट मीन्स इंक्रिप्शन मीन्स वो प्लेन मैसेज को साइफर मैसेज, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ये होता है हमारा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्टेड मैसेज को हम बोलते हैं इंक्रिप्शन, जिस सेंटेंस पे जिस मैसेज पे इंक्रिप्शन अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं इंक्रिप्टेड मैसेज। और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वापस से, जैसे यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन लेयर पे मैंने मैसेज भेजा, तो यहाँ पे इंक्रिप्शन मैसेज पे क्या हो रहा है, इस इंक्रिप्शन में हो रहा है, इंक्रिप्ट हो रहा है मैसेज। यहाँ से होते होते जब यहाँ पे जाएगा केतकी के डिवाइस से पहले, वहाँ पे इंक्रिप्ट वापस से प्रेजेंटेशन लगाएगा, तो वो प्रेजेंटेशन में इंक्रिप्शन क्या करेगा, उस मैसेज को वापस से ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे क्या किया उसने, ओरिजिनल फॉर्मेट से एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जो सिर्फ मैं, जो कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पे ऐसे इस मैसेज को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जो ऑलरेडी पहले से था, मतलब नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट तीसरा है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब कि बहुत बड़े बड़े हमारे मीडिया होता है, फाइल होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस चीज़ को वो कंप्रेस कर देता है, उस चीज़ को छोटा कर देता है ताकि स्पेस भी बढ़ जाए और स्पेस कम लगे और वो कंप्रेस हो जाए और अच्छे से मीडिया या जो भी मैसेज है हम उसको एक फॉरवर्ड कर सके, ये काम होता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वगैरह। अभी आता है हमारा सेशन लेयर। अब सेशन लेयर क्या होता है ब्रो? नाउ व्हाट इज सेशन लेयर? सेशन लेयर का काम होता है 2। एक होता है हमारा डायलॉग कंट्रोल, एक होता है हमारा टोकन मैनेजमेंट। देखो यहाँ से एप्लीकेशन पे गया, प्रेजेंटेशन पे गया, अब आया सेशन लेयर पे। सेशन लेयर पे क्या होता है ना कि मैंने मैसेज भेजा, अब ज़रूरी नहीं है कि केतकी मेरी फ्रेंड हमेशा ऑनलाइन हो या हमेशा नेटवर्क में हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना उसने अपने इंटरनेट बंद करके रखा हो या ऐसे एरिया में हो जहाँ उसका नेटवर्क नहीं हो, तो मैसेज तो उसके पास जाएगा ही नहीं। जब देखो हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, सिंगल टिक का मतलब उसने इंटरनेट बंद करके रखा है, उसके पास मैसेज अब तक गया ही नहीं, तब वो मैसेज कहाँ रहता है, ये हेल्प करता है, ये हमें बताता है सेशन लेयर। तो मैंने मैसेज भेजा, यहाँ ये जो रिसीवर है वो अवेलेबल है ही नहीं मैसेज रिसीव करने के लिए, तो सेशन लेयर क्या करता है, आसपास में सर्वर्स को चेक करता है, वो ढूंढता है ऐसा सर्वर जो फ्री हो ताकि जो मेरे पास मैसेज है वो उस सर्वर में मैं थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लूँ जब तक रिसीवर अवेलेबल नहीं है। ये होता है काम। तो वो ढूंढता है सर्वर, और जब सर्वर जो फ्री सर्वर है वो क्या करता है, एक टोकन जनरेट करता है और सेशन लेयर के पास भेजता है, ये बोल के कि भाई मैं, वो टोकन का मतलब ये होता है कि भाई मैं फ्री हूँ, मेरे पास तुम मैसेज भेज सकते हो। तो सेशन लेयर के पास जब वो टोकन आता है तो उस पर्टिकुलर सर्वर के पास सेशन लेयर क्या करता है, मैसेज सेंड कर देता है। नेक्स्ट मैसेज वहाँ पे स्टोर हुए रहता है जब तक वहाँ पे वो जो रिसीवर है वो
रिसीव करने के लिए अवेलेबल ना हो, और जब वो रिसीव करने अवेलेबल होता है तो वहाँ से निकल के वो रिसीवर के पास चला जाता है। ये होता है हमारा सेशन लेयर के पास काम। सेशन लेयर के बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन लेयर। अब ट्रांसपोर्टेशन लेयर का भी 3 प्रोसेस होता है, 3 काम होता है। सबसे पहला काम होता है हमारा सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन क्या करता है, अभी जो सेशन लेयर से मैसेज ट्रांसपोर्टेशन लेयर के पास आया, जो मैंने भेजा था मैसेज, वो सेशन लेयर से होते होते ट्रांसपोर्टेशन लेयर पे आ जाएगा। अब वो जो मैसेज है पूरा बड़ा है, एक पूरा है। सेगमेंटेशन क्या करता है, उस मैसेज को छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और हर एक यूनिट्स को हम बोलते हैं सेगमेंट्स। अब हर यूनिट्स जिसको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, वो सेगमेंट्स अभी क्या कंटेन करते हैं, उन सेगमेंट्स के पास होता है हमारा पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन नंबर, ये सब होता है। सोर्स का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन नंबर और सीक्वेंस नंबर, ये हर सेगमेंट्स के पास होता है। ये हो गया। दूसरा काम होता है हमारा फ्लो कंट्रोल। ऊपर सेशन लेयर पे डायलॉग कंट्रोल था, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल होता है। अब फ्लो कंट्रोल क्या करता है, फ्लो कंट्रोल का काम होता है कि देखो, मैंने मैसेज सेशन लेयर में क्या किया था, अपना मैसेज सर्वर के पास भेज दिया था क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था रिसीवर। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन लेयर है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर में हमारा जो फ्लो कंट्रोल वाला पार्ट है, वो क्या करता है कि हो सकता है कि जो मेरा डिवाइस है, उस डिवाइस का स्पीड है सपोज 10 Mbps, 10 Mbps पे वो डेटा ले सकता है, डेटा भेज सकता है। लेकिन जो सर्वर था ऊपर, उसका स्पीड है 50 Mbps, वो 50 Mbps से डेटा सेंड करता है, डेटा रिसीव करता है। तो फ्लो कंट्रोल का काम होता है कि जो सर्वर का स्पीड है वो हमारे डिवाइस की स्पीड से मैच करे, ताकि इजीली हम लोग अच्छे से डेटा को ट्रांसफर कर सके, डेटा को अच्छे से भेज सके। ये काम होता है फ्लो कंट्रोल का। तो या उसका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे 50 Mbps है, यहाँ 10 Mbps है। ये भी हो सकता है कि अभी मेरे डिवाइस का स्पीड है 10 Mbps और सर्वर का स्पीड है 5 Mbps। तो फ्लो कंट्रोल ये करेगा कि सर्वर का स्पीड को 10 Mbps कर देगा। तो 10 Mbps है तो इजीली वो लोग अच्छे से अभी डेटा एक्सचेंज ट्रांसफर कर सकते हैं। ये होता है फ्लो कंट्रोल का काम। अब आता है एरर कंट्रोल, तीसरा पार्ट है। एरर कंट्रोल क्या करता है कि ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ होगा, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि मैसेज तो भेजा जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मैसेज या तो आधा मैसेज होता है, या आधा मैसेज चला जाता है, या टूट जाता है मैसेज, या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, या करप्ट हो जाता है, या कुछ ना कुछ एरर आ जाता है मैसेज में, वो पूरी तरह भेजता नहीं है या भेजवाता नहीं है। तो एरर कंट्रोल क्या करता है, वो चेक करेगा पूरा कि सारा मैसेज अच्छे से भेजा गया है कि नहीं, सारा मैसेज अच्छे से सेंड हुआ है कि नहीं, सॉरी। तो जो पार्ट पे मैसेज ऐसे से भेजा नहीं जाता है ना, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली पूरा रिव्यू करके, पूरा देख के ऑटोमेटिकली उस पार्ट ऑफ मैसेज को वापस से रीसेंड कर देगा फॉर बेटर फ्लो, मैसेज अच्छे से सेंड किया जाए। इसीलिए ये काम होता है हमारा एरर कंट्रोल में। तो ये तीनों काम होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन लेयर में। अब ट्रांसपोर्टेशन लेयर के बाद हमारा आता है डेटा लिंक लेयर, नहीं सॉरी, नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्टेशन लेयर के बाद हमारा नेटवर्क लेयर आता है। अभी नेटवर्क लेयर क्या करता है, अभी ऊपर हमारा हुआ था सेगमेंटेशन में सेगमेंट्स हो गए थे। अब हर एक सेगमेंट डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि जो हर एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट में आईपी एड्रेसेस ऐड किए जाते हैं, आईपी एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, हर एक सेगमेंट्स को सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस असाइन करता है। और जब सेगमेंट्स को आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है तो वो बन जाते हैं पैकेट्स। अब उनको बोलते हैं पैकेट्स, क्यों? क्योंकि उनके पास अभी सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस आ गया है, तो वो पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैकेट्स बन जाते हैं। ये होता है काम हमारा हमारा डेटा लिंक लेयर का। नेक्स्ट आता है हमारे नेटवर्क लेयर का। अब आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि मैंने पहले भी शायद देखो, मैंने नेटवर्क लेयर की जगह डेटा लिंक लेयर बोला, वो सॉरी, वो नेटवर्क लेयर था। अब आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क के बाद आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, ये जैसे ऊपर हमने आईपी एड्रेस ऐड किया था, यहाँ पे अब मैक एड्रेस ऐड करेंगे। अब मैक एड्रेस को ऐड करते हैं यहाँ पे, सोर्स का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, और वो मैक एड्रेस ऐड करने पे पैकेट से वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रेम्स। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस? आईपी क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है? देखो, मेरा एड्रेस है घर का, आईपी एड्रेस मतलब कि एक ऐसा एड्रेस जो हम चेंज कर सकते हैं,
मैक एड्रेस मतलब कि जो चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट का परमानेंट ही है। आईपी एड्रेस जैसे कि मेरा एड्रेस ले लो घर का, मेरा घर का एड्रेस मैं चेंज नहीं कर सकती, मैं चेंज कर सकती हूँ, घर का एड्रेस चेंज कर सकती हूँ, आज इधर हूँ तो कल उधर रहूंगी, तो आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, वो आईपी एड्रेस होता है। वैसे ही मैक एड्रेस यानी कि परमानेंट चीज़ जो चेंज नहीं होगी, जैसे कि मेरा नाम रोशनी यादव, वो तो चेंज नहीं होगा, रोशनी का रोशनी ही रहेगा, तो मैक एड्रेस ही होगा। आफ्टर दिस लास्ट लेयर इज फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, फिजिकल लेयर क्या करता है, उसको पता होता है कि कौन सा वायरलेस से यूज कर रहे हैं हम लोग, कौन सा वायर्ड फॉर्म से मैसेज सेंड कर रहे हैं, नहीं सेंड कर रहे हैं। अब आईपी अभी हमारा जो लास्ट है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में क्या होता है कि जो हमारा फ्रेम्स था अभी वो क्या करता है, उसको जीरोज एंड वंस के बिट्स में फॉर्म करता है, उसको जीरोज एंड वंस के फॉर्म में वो बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और मैसेज को फिजिकल लेयर यहाँ लास्ट है हमारा, यहाँ लास्ट में फिजिकल लेयर है। तो यहाँ क्या होता है कि ये केबल के थ्रू बाद में मैसेज क्या होता है, केबल से पास होते हैं, राउटर से होते होते यहाँ से जाके रिसीवर के फिजिकल लेयर पे जाता है, एंड देन वहाँ से वापस से वही सेम चीज़ें, सब कुछ वही सारे 7 लेयर्स वापस से यहाँ पे फॉलो होती है, एंड देन जाके उसको मैसेज रिसीव होता है। फिर वो मैसेज देखेगी, जब मैसेज देखेगी मैसेज का रिप्लाई देगी, जब मैसेज का रिप्लाई देगी तो ये यहाँ मैसेज वापस से पूरा 7 लेयर से होते होते केबल पे आएगा, यहाँ पे हमारा राउटर रहेगा, वहां से होते होते केबल से जाएगा, फिर यहाँ पे वापस से पूरा 7 लेयर्स आएंगे, इससे होते होते फिर जाके मेरे पास मैसेज मुझे रिसीव होगा। ये पूरा होता है हमारा OSI मॉडल का पूरा लेयर, और पूरा कैसे होता है ये सब मैंने समझा दिया है। सो दिस इज व्हाट OSI मॉडल इज। आई होप कि समझा हो, मैंने अच्छे से समझाया हो। दिस इज माई फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ, ऐसा वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, नहीं तो मैं खुद से समझती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, खुद समझती हूँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम में ट्राई कर रही हूँ। जस्ट आई वॉन्ट टू, जैसे मैंने शुरू में बोला था, मुझे खुद का एक डॉक्यूमेंटेड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वीडियो। इफ कुछ नहीं समझा या गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ करना, बाकी सबके लिए थैंक यू।